अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव को कंप्लीट किया है। जितना हमारे लिए ज़रूरी था वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको कहा था कि तीसरे लेक्चर में हम इस पर एमसीक्यू टाइप के कुछ क्वेश्चंस लाएंगे। इन क्वेश्चंस के ज़रिए से हम एक तो इसमें बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे फिर से, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं जिससे हमें हमारा जो बेसिक था जो हम पढ़ चुके हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इस पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को बेसिक से रखा है। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में हम इसमें जो इंपॉर्टेंट मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो लिमिट पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, क्वेश्चन यही होगा कि आपको लिमिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो लिमिट आपको फाइंड आउट करना होगा, यही क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और आपका ये जो ये टॉपिक होगा ये अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमें यहाँ पर बता रहा है कि फाइंड लिमिट 3x+1। इसका हमें लिमिट बताना है व्हेन x टेंड्स टू 0। तो जब x टेंड करेगा 0 की तरफ। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट पर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड की तरफ से जब अप्रोच करेंगे तो उस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, तो वो चीज़ होती है लिमिट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है लिमिट इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 3x+1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे क्या 2। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट 3 इंटू यहाँ पर 2 पुट करेंगे +1 होगा। 3 इंटू 2 6 +1 दैट इज़ 7। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने पहले रखा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा 7। दैट इज़ ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे थोड़ा सा लेवल हम इसमें आगे जाके हम इसकी बढ़ाएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, ये इस तरह से ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर भी लिमिट ही निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब x टेंड करेगा, अप्रोच करेगा 0 को, किस फंक्शन में, x² डिवाइड बाई x में। तो बताओ वैल्यू क्या होगा, लिमिट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे 0 तो ये बनेगा 0 डिवाइड बाई 0, जो कि मैंने आपको बताया ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। और ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, लिमिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्ट पहले पुट नहीं करना है, पहले देखना है कि ये इस फॉर्म ये फॉर्म तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये है x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे या x को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर x बचेगा। यहाँ पर 2x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसमें अगर हम पुट करेंगे 0 तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इस लिमिट ये जो होगा ये फंक्शन, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 0। देट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी लेवल और बढ़ाएंगे, देखेंगे इसमें क्या है। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताना है तीसरे क्वेश्चन में कि लिमिट जब x टेंड करेगा 1 की तरफ से x² - 1 डिवाइड बाई x-1। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह से आपके पास x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x - a आएगा तो इसका लिमिट जब हम निकालते हैं x टेंड्स टू a तो वो क्या होता है, वो होता है इस तरह से n x⁻n - 1। ठीक है, या तो इस तरह से करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर देखना है n क्या है, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n 2 है। अब देखो यहाँ पर a⁻n, a का मतलब है 1, और यहाँ पर हम इस पे 2 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये इस फॉर्म में है तो इसको हम a से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो किस तरह से, ये n है तो यहाँ पर n की जगह 2 आएगा, तो हम लिखेंगे 2। फिर क्या है x पावर, यहाँ पर है x पावर क्या है 2, पावर क्या है यहाँ पे देखो n-1 देट इज 2 - 1, 2 - 1 1 होता है। तो ये बनेगा 2x⁻1 देट इज 2x। अब जब हम इसमें 1 पुट करेंगे x में तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 2 ही होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, किस तरह से, देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, यह है x² - 1 स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो x² माइनस, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर एक फार्मूला होती है x²
माइनस वाई स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। ये किसके इक्वल होती है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 1 को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, ये इस फॉर्म में आएगी, बिल्कुल आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह एक्स है और 1 की जगह वाई है। तो इस तरह से लिखने पर हमारे पास क्या आएगा? एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। नीचे क्या है? नीचे है एक्स माइनस 1। अब यहाँ से एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 1। यहाँ पर भी हमारा आंसर 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन। या तो आप इस, अगर आपके पास इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म आई तो आप इसको डायरेक्ट इस फार्मूला से करना। अगर नहीं आई तो पहले इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पास वैल्यू आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। इस तरह से अगर आपको आएगा तो मैंने आपको डायरेक्ट एक फार्मूला, ये फार्मूला मैंने आपको, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बेसिकली क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है 1। क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। किसका? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? 1, याद रखना। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज़ 1। यह आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मतलब डायरेक्ट आपसे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। दूसरा इसी का ये भी आपको मैंने बताया था जब हम इसकी बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है? देखो लिमिट हमें निकालनी है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो इसका वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये 0 होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये 0 है। इसका वैल्यू क्या होगा? 0। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो इस क्वेश्चन से हमें एक और मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने अलजबरा पढ़ा था, अलजबरा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब देखो क्या है, कह रहा है एक लिमिट है एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिट 2 के इक्वल है, और लिमिट जी ऑफ एक्स वो 3 के इक्वल है। हमें इनका एडिशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एफ और जी है, ठीक है, एफ प्लस जी होती है तो ये किसके इक्वल होती है? ये अलग अलग हम लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, अलग अलग हम इनको लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ, अगर हम यहाँ पर देखेंगे एफ ऑफ एक्स वो क्या है? वो है 2 प्लस जी ऑफ एक्स कितना है? वो है 3, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू 3 है। तो अलग अलग लिखने पर हमारे पास 5 आंसर आएगा। तो इनके एडिशन का वैल्यू 5 होगा, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, 10x डिवाइड बाई एक्स, 10x डिवाइड बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे 0 तो 0 बाई 0 होगा, 10 0 इज 0, तो ये हमारे पास 0 डिवाइड बाई 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, या तो हम मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से? 2 तरीके हैं मेरे पास। एक है, मतलब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ जो मैंने बेसिक में अभी नहीं बताया था। देखो क्या करना है, जब भी आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म आएगी तब आपको क्या करना है, मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन मतलब डेरिवेटिव सिखाया किस तरह से निकालेंगे। तब आपको क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। और उस को हम कहते हैं एल ऑर्बिटल्स रूल, एल ऑर्बिटल्स रूल कहते हैं। वो क्या कहता है? वो रूल कहता है कि जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्म बनेगी 0 बाई 0 फॉर्म, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में x का 1 होता है, x का होता है 1। ठीक है, अब अगर हम इसमें 0 देंगे, क्या देंगे? 0 देंगे, तो सेक को हम 1 डिवाइड बाई कास भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, कास स्क्वायर। अब कास में अगर हम 0 देंगे तो 1 होता है, कास 0 इज़ 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सेक 0 क्या होगा फिर? अगर हम यहाँ पर सेक स्क्वायर इंटू 0 देंगे डिवाइड बाई 1 होगा, सेक 0 होता है 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना है। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 10x बाई एक्स, जब x टेंड करेगा 0 की तरफ तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1 आता है। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया,
लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वो फार्मूला नहीं बनती है। डायरेक्ट अगर पुट करेंगे वन तो क्या होगा, पुट यहाँ पर वन करो, वन क्यूब वन होता है माइनस वन, वन वन यहाँ पर देंगे तो वन ही होगा माइनस वन, ऊपर भी ज़ीरो आएगा नीचे भी ज़ीरो आएगा, तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। जब ये फॉर्म आती है तो दो तरीके मैंने बताए, या तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, एल ऑपिटल्स रूल मतलब यूज़ करेंगे, या इसको फैक्टोराइज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर वो रूल यूज़ करेंगे एल ऑपिटल्स रूल, तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है, कितनी बार मैंने आपको बताया, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का आप किस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको नीचे लाओ थ्री और एक्स की पावर थ्री माइनस वन दैट इज़ टू, दैट इज़ थ्री एक्स स्क्वेयर। तो इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होता है ज़ीरो, कांस्टेंट है, डिवाइड बाई एक्स का होता है वन माइनस कांस्टेंट का होता है ज़ीरो डेरिवेटिव। ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर बचेगा डिवाइड बाई वन बचेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसमें पुट करो ज़ीरो, तो थ्री इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो स्क्वेयर दैट इज़ ज़ीरो ही आएगा, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ज़ीरो नहीं वन पुट करना है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है वन। अब इसमें हम थ्री इंटू वन स्क्वेयर लेंगे, थ्री इंटू वन वन ही होता है, दैट इज़ थ्री हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखो दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम कैसे यहाँ पर करेंगे, देखो दिस इज एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब लिमिट एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। डिवाइड में है एक्स माइनस वन, इसको इसके साथ मल्टीपल करने पर वापस यही आएगा, एक्स क्यूब माइनस वन आएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोराइज करने पर कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स को हमें टेंड करना है वन की तरफ। अब अगर हम यहाँ पर वन देंगे, ये होगा वन स्क्वेयर प्लस ये भी वन प्लस ये भी वन होगा, वन प्लस वन दैट इज़ थ्री। तो ये दूसरा तरीका है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आती है, मतलब डेरिवेटिव आता है, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया है, तो आप एल ऑपिटल्स रूल यूज़ करेंगे, वो सबसे आसान होता है। लेकिन अगर आपको फैक्टोराइज करना आएगा तो फिर फैक्टोराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास अब दो चॉइसेस है, आप कोई भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दो तीन चार पाँच बार इसको प्रैक्टिस करना है, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया, वो ये है कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है ई पावर एक्स का, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स ही, ठीक है। जो ये फंक्शन होती है इसका डेरिवेटिव यही होता है, ई पावर एक्स का होगा ई पावर एक्स ही, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि ये इस पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जो मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर जीरो देंगे, पहले यही चेक करना है। देखो जीरो देंगे तो ये क्या बनेगा, ई पावर जीरो माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की जगह जीरो। अब ई पावर जीरो मतलब किसी भी नंबर का आप पावर जीरो करेंगे तो वन के इक्वल होता है, माइनस भी वन है डिवाइड बाई जीरो, वन माइनस वन जीरो डिवाइड बाई जीरो आ गया, तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको फैक्टोराइज करेंगे, या डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें एल ऑपिटल्स रूल यूज़ करेंगे। तो वो क्या मैंने बताया आपको, सीधे से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा ई पावर एक्स, माइनस वन का होगा ज़ीरो, एक्स का होता है वन। कितना आसान हो गया, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स बाई वन, ई पावर एक्स ही होता है। अब इसमें ज़ीरो पुट करो, दिस इज ई पावर जीरो, एनीथिंग पावर जीरो वन के इक्वल होता है, तो हाँ आंसर हमारा होगा वन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पर है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या है, वन डिवाइड बाई एक्स, वन डिवाइड बाई एक्स। देखो अगर हम यहाँ पर जीरो मतलब इन्फिनिटी देंगे एक्स में डायरेक्ट, तो ये बनेगा वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी, दैट इज़ वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है बताओ, वन डिवाइड बाई इन्फिनिटी होता है ज़ीरो। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ज़ीरो।
ठीक है। तो 1/0 डिफाइन नहीं होता है, 1/0 वो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 1/∞ 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर होगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है दो फंक्शन, ये है प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, ये दो फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर 0 देंगे तो ये क्या होगा, पहले x में 0 होगा, फिर sin 1/0 होगा, 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसमें हम 0 नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट। अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, सैंडविच थ्योरम, अगर आपको याद होगा, सैंडविच थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्या है, दो फंक्शन, तीन फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ x और g ऑफ x और तीसरी h ऑफ x, और फिर अगर f ऑफ x लेस देन g ऑफ x लेस देन h ऑफ x होगा, फिर अगर ये जो f ऑफ x और h ऑफ x होगी, अगर इनका लिमिट l होगा, तो फिर g ऑफ x जो मिडल होगी, इसका भी लिमिट क्या होगा, इसका भी लिमिट l ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जो साइन x है, अगर हम साइन x को देखेंगे, यहाँ पे साइन x को, ये जो साइन x है, साइन 1/x, साइन का वैल्यू याद रखना, जो साइन का वैल्यू होता है वो 1 से लेकर -1 तक होता है। क्या होता है, साइन 1/x, इसका वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें x मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा -x लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर भी x, साइन 1/x लेस आर इक्वल टू x होगा। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है, ये मिडल की फंक्शन, ये इनके दरमियान आ गई, वही सैंडविच थ्योरम। इसको हम मानेंगे f ऑफ x, ये होगी g ऑफ x, ये होगी h ऑफ x। अब अगर हम यहाँ पर x में पुट करेंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो क्या होगा, ये 0 होगा, ये भी क्या होगा 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा 0। तो इसका मतलब, और ये क्या है, ये लेस देन है इससे और ये लेस देन है इससे, तो बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो g ऑफ x होगी, इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था ये कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये प्रोडक्ट होगा x sin 1/x, मैंने आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया कि कैसे करते हैं। पहली फंक्शन और फिर साइन को करना है डिफरेंस, इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर प्लस sin 1/x ऐसे ही रहने देने हैं, फिर x का आपको लिखना है डेरिवेटिव। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे इस तरह से, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है 2 4 5 बार, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x डिवाइड बाई मॉड x, इसका हमें बताना है क्या होगा। डायरेक्ट अगर हम इसमें पुट करेंगे 0, तो 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगी, तो ये क्या होगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको कैसे हम करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाई x, या दूसरा इसमें इस तरह से आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइड बाई -x। तो यहाँ पर बात आती है, जब भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आती है, मॉडुलस फंक्शन इस तरह से, इसके दो वैल्यूज़ होते हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू नेगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, जब ये लेस देन मतलब 0 होगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, तो x कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर -1 आएगा। तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट मतलब इक्वल नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पर आपको थोड़ा सा वर्क करनी है कि इसका बिहेवियर क्या रहता है। तो ये कभी भी मतलब डेरिवेटिव जब हम इसका लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है, किसमें, मॉडुलस फंक्शन में। आई इस बात समझ में। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास के, अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन होगी, यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे, पहले 2, ये बनेगा 2 - 2, ये होगा 2 स्क्वायर 4 - 4, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आएगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे इसमें,
इसमें हम इस तरह से लिखेंगे लिमिट, दो तरीके बताता हूँ। इसको लिखेंगे x माइनस टू डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं टू स्क्वायर। अब मैंने बताया ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। मैंने इससे पहले आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा वो होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये दोनों कैंसल, तो बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस टू। अब डायरेक्ट इसमें टू पुट करो, क्या होगा 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह 2 प्लस टू, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 4 आंसर होगा। दैट इज़ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो क्या होगा साइन 0 डिवाइड बाई 0, साइन 0 0 होता है और 0 होता है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 मल्टीपल करता हूँ, 2 साइन 2x, लेकिन इस 2 को मैं डिवाइड भी करता हूँ 2x। ठीक है, अब ये इक्वल फिर से आ गया, मतलब मैंने 2 इसमें मल्टीपल भी किया, 2 इसको डिवाइड भी किया। इससे क्या होगा, ये जो इतनी फंक्शन होगी यहाँ से, ये मैंने आपको बताया किसके इक्वल होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, यही फॉर्म है बिल्कुल है। यहाँ पर अब 2 है, यहाँ पर भी 2, मतलब ये एक्स क्या है एंगल, जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही नीचे होगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स बाई 2 होगा, यहाँ पर भी एक्स बाई 2 होना चाहिए। जो यहाँ पर एंगल होगा वही नीचे भी होना चाहिए, और इसका वैल्यू 1 के इक्वल आता है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये 2 आगे आएगा और यहाँ पर बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x डिवाइड बाई 2x, तो ये होगा 2, इस सब का वैल्यू 1 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या है याद रखना है। देखो अगर हम 0 यहाँ पर देंगे 1 माइनस 1 0, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर होगा 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, एक फॉर्म बताई थी इसी तरह से, यही फॉर्म कि अगर इस तरह से होगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने वो कहाँ पे आपको पढ़ाया। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया है लिमिट में कि 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स 0 के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे एल ऑपिटल्स रूल। कैसे करेंगे, देखो हम लिखते हैं इस तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस कॉस का होता है, कॉस का मैंने आपको बताया साइन होता है माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन होगा, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसको भी अलग करना है। अब फिर से अगर हम इसमें 0 देंगे तो 0 बाई 0 फिर से आएगा, तो वहाँ भी 0 बाई 0, यहाँ भी 0 बाई 0, जितनी बार 0 बाई 0 आएगा। अब हम फिर से इसको करेंगे वही रूल, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 का होता है 0, साइन का होता है कॉस, अभी होगा कॉस एक्स डिवाइड बाई 2x का होगा 2, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब हम अगर यहाँ पर 0 देंगे तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, डिवाइड बाई क्या है 2, तो 1 बाई 2 आंसर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इनको अप्रोच करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप फैक्टोराइज कर सकते हो तो वही फैक्टोराइज करो, अगर नहीं तो ये रूल यूज़ करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हर जगह ये काम आएगा। तो अब देखो, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पिछली बार एग्जाम में आया था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिखता हूँ मैं लिमिट z टेंड्स टू 0 ई पावर z प्लस ई पावर माइनस z माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स पावर 2। क्या है एक्स पावर 2। अब देखो अगर हम z यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर z हम पुट करेंगे, हम देखेंगे इसको क्या होगा। देखो ये होगा z पावर 0 दैट इज 1 प्लस z पावर 0, वो भी क्या होगा माइनस z पावर इनथी पावर 0 दैट इज 1
-2 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या होगा, ये ज़ड स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये 0 होगा, ज़ड स्क्वायर, यहाँ पर ये ज़ड स्क्वायर होगा। तो इसको 0 देंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 - 2 क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 0 आ गई ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। किस तरह से, लिमिट ज़ड टेंड्स टू 0, ई पावर ज़ड का होता है ई पावर ज़ड प्लस ई पावर माइनस ज़ड का होगा ई पावर माइनस ज़ड। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है कि ये जो ई पावर माइनस ज़ड होता है, ये जो माइनस ज़ड आ गया, इसमें अब एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, वो उसे कहते हैं इंटरनल डेरिवेटिव ई पावर माइनस ज़ड में। तो माइनस ज़ड का क्या होता है, -1, ज़ड के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो -1 होगा। 2 का क्या होगा, 0 डिवाइड बाई ज़ड स्क्वायर, क्या इसका इसका होगा 2Z, क्या होगा 2Z पावर 1 आएगा। अब फिर से अगर हम इसमें क्या करेंगे पुट, देखो 0 दे दो यहाँ पर, ये फिर से 0/0 आएगी, 0/0। तो फिर से इसको करना है यही रूल, लिमिट ज़ड टेंड्स टू 0, ई पावर ज़ड का होगा ई पावर ज़ड, यहाँ पर ये माइनस है तो ये होगा माइनस ई पावर माइनस ज़ड का ई पावर माइनस ज़ड, और माइनस ज़ड का -1 आएगा, फिर से यहाँ पर आएगा 2। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू ज़ड टेंड्स टू 0, ई पावर ज़ड माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ई पावर माइनस ज़ड, और डिवाइड बाई 2 आ गया। अब पुट करो इसमें 0, ई पावर 0 क्या होगा 1, एनीथिंग पावर 0 1, प्लस ई पावर 0 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 होता है 1। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करना है। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसमें हम करते हैं रेशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। अब ये क्या होती है, इस टर्म की तरफ आप ना जाए, मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर नंबर है इससे आपको मल्टीपल भी करना है, डिवाइड भी करना है। किस नंबर से, देखो यहाँ पर क्या है 1 + x, हम लिखेंगे 1 + x, फिर क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे +1। इसी नंबर से नीचे भी इसको मल्टीपल करना है, 1 + x + 1। अब इसे क्या होगा, ये फार्मूला आएगी a - b a + b x - y x + y, इतना सारा ये x होगा, 1 का मतलब y, ये सारा x होगा, 1 का मतलब y होगा। जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था x² - y² किसके इक्वल है, x - y x + y। तो यहाँ पर अभी क्या है, x - y x + y, ये आएगी इसकी इक्वल x² - y²। लेकिन x के बदले यहाँ पर क्या है, √1 + x होल² -1² मतलब 1² डिवाइड में क्या है, यहाँ पर x और यहाँ पर रूट में है 1 + x + 1। अब इसमें रूट और ये 2 स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास आएगा 1 + x - 1, क्योंकि 1² 1 ही होता है। इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे x 1 + x, ये x इस 1 को भी मल्टीपल होके x × 1 x होगा। ऊपर यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा x, और ये x और x भी इसको हम कॉमन ही निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे, मतलब जिस तरह से यहाँ पर था, यहाँ पर 1 ही लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल होके हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 + x रूट के अंदर +1 आएगा। और अब हम लिमिट देंगे 0, यहाँ पर x का वैल्यू 0 देना है। देखो 1 डिवाइड बाई रूट में 1 + 0 क्या होगा, √1 + 1, √1 का मतलब 1 ही होता है, +1 1/1 1/2 होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि रेशनलाइजेशन क्या होती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं एक थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, इनको याद रखना है। वो ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कांस्टेंट होता है, मतलब c, इसका डेरिवेटिव होता है 0, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास डेरिवेटिव निकालना होगा, याद रखना किसका, डेरिवेटिव अगर आपको निकालना होगा x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये भी बताया कि अगर आपके पास कांस्टेंट का होता है 0 और x का होता है 1, e पावर x का होता है e पावर x, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। a पावर x का होता है a पावर x log a, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अगर आपके e पावर x मैंने आपको बताया, अगर आपके पास log x होगा
तो इसका डेरिवेटिव भी याद रखना 1/x। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 1/x अगर आएगा डायरेक्ट, उसका होता है -1/x²। ठीक है, यहाँ तक ये भी याद रखना। और इसके अलावा आपको साइन का मैंने बताया था, साइन का होता है कॉस डेरिवेटिव, कॉस का होता है माइनस साइन, टेन का मैंने आपको बताया था, टेन का याद रखना sec²x। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, इनका डेरिवेटिव क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमें पढ़ने नहीं है, जैसे कि मतलब इन्वर्स होता है, वो यहाँ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या हाइपरबोलिक फंक्शन, ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है इनको आपको याद रखना है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम अब क्वेश्चंस करने वाले होंगे किस पर, ये लिमिट था, तो नेक्स्ट वीडियो होगा डेरिवेटिव पर, सीधे डेरिवेटिव पर, कि हम किस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करके एक वीडियो लाएंगे जिस पर हम मतलब मिक्सड क्वेश्चंस लाएंगे, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है और क्या लिमिट होता है, ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम लाएंगे उस पर भी क्वेश्चन। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।